विलक्षण बुद्धि का चोर। गांव के कोने में स्थित एक पुरानी हवेली में दशकों से कोई नहीं रहता था। कहा जाता था कि हवेली में भूत प्रेत का वास है और गांव वाले उसके पास जाने से कतराते थे। हालांकि गांव का एक युवक रामू अपने साहस के लिए मशहूर था। उसकी बुद्धि और चालाकी के चर्चे गांव भर में होते थे। लेकिन एक छुपी बात यह थी कि वह एक चोर भी था। एक दिन रामू ने सुना कि हवेली में एक प्राचीन खजाना छिपा हुआ है जो किसी राजा का था। उसकी आंखों में लालच चमक उठा। उसने सोचा, अगर मैं वह खजाना हासिल कर लूं तो पूरी जिंदगी ऐशो आराम से गुजार सकता हूँ। रात को रामू ने योजना बनाई और हवेली में घुसने का मन बना लिया। उसकी चालाकी का सहारा लेकर वह बड़ी चतुराई से हवेली के अंदर घुस गया। हवेली के अंदर जाते ही उसे डरावनी आवाज़ें सुनाई देने लगी, पर उसने उन्हें नज़रअंदाज किया और खजाने की खोज शुरू कर दी। 1 घंटे की तलाश के बाद वह हवेली के तहखाने में पहुंचा। वहां उसे एक बड़ा सा लोहे का संदूक मिला जो जंग लगा हुआ था। रामू ने संदूक खोला तो उसकी आंखें चमक उठी। उसमें सोने के सिक्के, रत्न और बेशकीमती गहने भरे हुए थे। रामू ने जल्दी जल्दी सब कुछ अपनी बोरी में भरना शुरू किया। तभी उसे अपने पीछे किसी के चलने की आहट सुनाई दी। रामू ने मुड़कर देखा तो उसके होश उड़ गए। सामने एक अधमरा बूढ़ा आदमी खड़ा था जिसके चेहरे पर भयानक डरावनी मुस्कान थी। रामू घबरा गया। बूढ़े ने कहा, तुम्हें लगता है कि तुम इस खजाने को ले जा सकते हो? यह खजाना उसी का होता है जो ईमानदार हो। रामू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने खजाना वहीं छोड़ दिया और भागते हुए गांव वापस आ गया। वहां आकर उसने चोरी छोड़ने का फैसला किया। उस रात की घटना ने उसकी ज़िंदगी बदल दी। अब वह ईमानदार से अपनी रोजी रोटी कमाने लगा और हवेली का खजाना गांव वालों के लिए एक रहस्य ही बना रहा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि चाहे कितनी भी लालच हो, हमें ईमानदारी का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए।